नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के लोनी के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा जो स्थापित थी, उस प्रतिमा को नवनिर्माण कर वहाँ पे सुंदरीकरण किया गया। तमाम अगर हम देखें तो पूरे देश में भर भर में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को मनाया गया। ऐसा कोई गाँव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जिस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती नहीं मनाई गई। और जयंती खासियत ये रहेगी जिस देश के अंदर मानवतावादी और समतामूलक समाज के में लोग अम्बेडकरवाद में आस्था रखते हैं, ऐसे लोग भी अम्बेडकर जयंती में शामिल हुए। लेकिन आज भी मनुवादी मानसिकता, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो भी अम्बेडकर जयंती से किनारा करते हैं। वो क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में जिस प्रकार भेदभाव किया गया था, और जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया, सबको समान अधिकार दिए। और जब जिनको समान अधिकार दिए तो उन लोगों ने भी बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन आज भी मनुवादी मानसिकता के तहत वो अम्बेडकर जयंती से दूरी बनाए रखते हैं। और इस चर्चा हम खास चर्चा ये कर रहे हैं कि जिस प्रकार नवनिर्माण कार्य किया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जो इसके पहले एडू तायड़ के द्वारा जो वहाँ पर जो महिला शिक्षिका उनके द्वारा प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई थी, लेकिन वो जो बाउंड्री वाल था वो जर्जर हो गया था। अब नए रूप से, नए निर्माण रूप से यहाँ पर जो संतोष मेढ़े जी है, लोनी ग्राम के विशेष लीडर है, नेता है, इनके द्वारा वहाँ पे अच्छा खासा सहयोग किया गया। हम इनसे जानना चाहूँगा, सर ये बताइए कि आपके गाँव में काफ़ी लीडर भी है, राजनीतिक पार्टी के नेता भी है, लेकिन ये बताइए कि उस निर्माण कार्य में कैसा सहयोग, किस प्रकार से आपका योगदान रहा? मैं सबसे पहले जय भीम कहना चाहता हूं और जनमन आवाज़ से आए अनिल भाई का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे लोनी गांव में आए और हमारे बाबा साहब के जो सौंदर्यीकरण का जो है वो अपने चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। जैसा अनिल भाई ने पूछा कि भाई यहाँ का सौंदर्यीकरण किस स्तर पर हुआ, कैसे हुआ, किससे सहयोग से हुआ। सबसे पहले तो मैं अनिल भाई को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जितना भी सौंदर्यीकरण हुआ है वो एक सामाजिक स्तर पर हुआ है, जिसमें से पंचायत से थोड़ा फंड हमको दिया गया था, लेकिन बाकी का जितना भी इन्वेस्ट हुआ वो सिर्फ समाज के ही लोगों ने, समाज के लोगों के द्वारा ही किया गया। जो एक बहुत अच्छी टीम तैयार हुई और उन्होंने बेड़ा उठाया और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सौंदर्यीकरण किया। आपका निर्माण कार्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा? हमें इसे बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बहुत सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि संगठन की प्रॉब्लम, साथ देने वाले लोग नहीं थे, लेकिन कुछ पर्सनली संबंध थे लोगों से जो आपस में मिले, आपस में चर्चा करी। मैंने सबसे पहले तो अपने 8-10 लोगों का, उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बहुत से 8-10 लोग हैं, जैसे श्रावण बेड़े जी है, राजू गाड़े जी है, किरण कचौरी जी है, संतोष गवई जी है, भौराव बेड़े जी है और परवीन मेड़े जी है, अरुण गाड़े जी है, किशोर वाघ जी है। ऐसे बहुत से लोग जो है जिन्होंने बैठ के मेरा कंधा से कंधा मिला के मतलब पूरा सहयोग, और हमने एक निश्चय करा कि भाई इसको एक स्वाभिमान की तरह अपन ये परिसर को खड़ा करेंगे। जिन्होंने अपने तन मन धन से, विशेष करके दत्तू मेड़े जी भी थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, और नींव रखने के बाद में वो समय नहीं दे पाए, उसकी वजह से फिर आगे का परिसर हमको खड़ा करना पड़ा। हम राजनीतिक पार्टी के नेता आपके समाज में हैं जी, राजनीति में लगे हैं जी, जी, अम्बेडकरवादी दलों को छोड़कर अन्य राजनीतिक पार्टियों में जी, उनका कितना सहयोग, उनका क्या किस प्रकार से भूमिका? नहीं, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई सहयोग नहीं रहा उनका। ये सिर्फ एक सामाजिक से जुड़े हुए लोग जो समाज में है, यहाँ तक कि जो पार्टी से बिलोंग करते हैं उन लोगों का भी किसी प्रकार से यहाँ कोई सहयोग नहीं रहा। कोई आर्थिक रूप से सहयोग कहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहा। इसमें समाज में किसी ने 1000 दिए, किसी ने 2000 दिए, किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 20,000 दिए। सब ने अपने अपने स्तर पर बिल्कुल कलेक्शन करा और इस परिसर को बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करी और उन्होंने मेरा पूरा साथ देकर हमने ये चीज़ को पूरा अंजाम तक पहुंचाया। मैं जानना चाहता हूँ, जो लोग राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इसका मतलब उन्होंने अब सामाजिक रूप से काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन्हीं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर वो किसी भी पार्टी में रहे, बीजेपी में रहे, कांग्रेस में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी समाज की कोई बात आती है या समाज के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल पूरी तरह से मतलब उन्होंने आगे आके इस चीज़ को पूरा करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने हमें एक स्वाभिमानी ज़िंदगी जी है। किसी भी पार्टी में रहने के बाद में आप अपना स्वाभिमान मत खोइए। अगर आप वो पार्टी में रहने के बाद में अगर स्वाभिमान से अगर जी रहे हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो, और अगर नहीं जी रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अंत में क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं अंत में यही कहना चाहूँगा
कि भाई समाज में लोग कहते हैं कि भाई कोई साथ नहीं देता, कोई खड़ा नहीं रहता, कोई आता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई करता नहीं। ऐसा नहीं है। हर समाज का आदमी चाहता है कि कुछ नया हो, कुछ नया अच्छे से हो। जिस दिन मैंने ये काम शुरू किया उस दिन कोई नहीं था, लेकिन धीरे 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 इतना समूह बढ़ गया, इतना समाज खड़ा हो गया कि मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं हुई। ना पैसे की ज़रूरत पड़ी, ना किसी सहयोग की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी भाई के पास में जाके बोलूँ कि यार मुझे ये काम करवाना है, मुझे पैसा चाहिए। बिल्कुल भी नहीं हुई। मेरा समाज इतना खड़ा हो गया और इतना सहयोग करा उन्होंने कि मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। आज भी हमारा समाज जिंदा है, लेकिन उसको जगाने की, कुछ दिखाने की जब तक आदमी देखेगा नहीं तब तक आदमी आप पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि लोगों के भरोसे इतने टूट चुके हैं कि वो अपने समाज के लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे। उनका भरोसा जीतने के लिए आप लोगों को कुछ नया करके दिखाना पड़ेगा, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, तब लोग खुद ही आपके साथ में खड़े रहेंगे और आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होने देंगे। आप तो बिन मतलब तो ये पार्टी वाले लोग बिन मतलब समाज को कुछ भी बोलते रहते हैं कि भाई समाज के लोग अच्छे नहीं है, समाज के लोग साथ नहीं देते। वो पार्टी का साथ इसलिए नहीं देते कि ये लोग कुछ कर ही नहीं पाते। अम्बेडकर विचारधारा अलग है, मनुवादी विचारधारा अलग है। अम्बेडकर विचारधारा जो है कि एक साथ रहे, एक साथ अपने स्वाभिमान की ज़िंदगी जिए, क्योंकि बाबा साहब ने स्वाभिमान की ज़िंदगी दी है अपने को, ना कि गुलामी की दी है। ठीक है, आपने इसमें भाग लिया, क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद। मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि आज मेरा समाज मेरे साथ में खड़ा है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जो टीम मेरे साथ में थी, वो टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने कभी मेरे हाथ पैर डगमगाने नहीं दिए और एनी टाइम मेरे साथ में खड़े हुए और पूरा साथ दिया। थैंक यू। नेतृत्व के बारे में कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन आप पहले वक्ता हमारे संतोष मेढ़े जी ने जो आपको बताया है, हम सभी इस प्रकार से उनके वक्तव्य से संतुष्ट है और उनका जो कार्य रहा है वो सराहनीय कार्य है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। किंतु भाई ने जो कार्य किया, संतोष मेढ़े जी ने, वो बहुत संघर्ष होकर किया। ये टीम जो थी, ये टीम ने हम सब मिलकर अच्छा सहयोग किया है। और संतोष मेढ़े जी में जो भी तकलीफ़ें आई, जो भी दिक्कतें आई, वो हमने हमारे कानों से सुनी, आंखों से देखी हुई है। ये दिक्कतें इतनी बड़ी हो गई थी कि यहाँ पर काम करने के लिए यहाँ तक कि कोई तैयार नहीं था, लेकिन टीम इतनी मजबूत थी, भाई का नेतृत्व इतना मजबूत था कि नेतृत्व को उन्हें निखारने की ज़रूरत थी और ये हमने सिर्फ पुश करने का काम किया है। यहाँ पर मैं उनके इस कार्य की पूरे दिल से, अंतर्मन से, दिल की गहराइयों से सराहना करता हूँ। और निश्चित ऐसा नेतृत्व अगर समाज में रहे तो निश्चित हम सफलता की ओर अग्रसर तो है, सफलता निश्चित है हमको मिलना। सर, मैं अंत में आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को आज लोग प्रतिमा बैठाकर सर पे लेकर नाचने की प्रथा चालू होगी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर गले में माला और विचारों पे ताला, ये समाज में अम्बेडकर विचारधारा कैसे पहुँचेगी? विचारधारा निश्चित शिक्षित लोगों से ही पहुंचेगी। और शिक्षित में भी सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से सहमत और उनके अनुयायी और सच्चे अनुयायी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे। रही बात बाबा साहब अम्बेडकर के फूलों और ताले वाले की जो आप बात कर रहे हैं, वो निश्चित ही फूलों से तो हमको उनका अभिवादन करना है, ये तो सही, ये तो हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ उनके विचारों के साथ अन्याय करते हैं। निश्चित ही हमको उनके विचारों के साथ में न्याय करना होगा। शिक्षित लोग मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को प्रसारित करने का काम यदि करेंगे तो निश्चित हम हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। ये थे लोनी के अम्बेडकरवादी लोग, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा बैठी, वहां पर जहाँ जो निर्माण कार्य किया गया काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें संतोष मेढ़े जो है वहाँ का नेतृत्व किया गया, काफ़ी अच्छा कार्य किया गया। क्योंकि अगर इस देश में अगर देखा जाए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अगर हम जन जन तक अगर पहुँचाना तो अम्बेडकरवाद आपको फैलाना पड़ेगा। इसलिए किसी ने कहा है कि कर सको अपने वाणी में असर पैदा करो, हवा का रुख मोड़ दे वो असर पैदा करो। अगर जीना इस देश में साथियों, अगर हमें मान सम्मान से, तो घर घर में एक अम्बेडकर पैदा कर दो। मैं अनिल सोले, सहयोगी साथी सुरेन वानखेड़े के साथ में हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। आपको ये विचार चर्चा कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय भीम।